Hello everyone. Today we are discussing about question number 6 exercise 3.1 class 10th pair of linear equation in two variable. So the question says that given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of a pair so that formed is intersecting line, second part is parallel lines and third part is coincident line. तो जस्ट इसका इलेबोरेशन क्या है कि हमें एक लाइन इन द फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इस लाइन के एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के इंटरसेक्ट करती हो। तो इंटरसेक्ट कंडीशन में हमारा क्या होता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे हम c1 की बात नहीं करते, मतलब जो पहली दो रेशोज है वो इक्वल नहीं होती। तो देखो, तो सपोज 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूं अगर 3 तो ये बन जाएगा 2/3 और यहाँ पे मैं लिख दूं 6। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रेशो आई 2/3, यहाँ पे रेशो आई 3/6, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स तो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की बन जाएगी। यहाँ पे कुछ मर्जी लिख दो, सपोज 9 इक्वल्स टू 0। So this equation is the intersecting line equation with this line. Clear? तो यहाँ पे हमने a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन को अप्लाई किया और हमारी जो इक्वेशन है दिस इज द फॉर्म 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन की इक्वेशन बन सकती है। यू कैन मेक द इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स that will be intersecting with this line. Now in the second part we have to make a equation that is parallel to the given line 2x plus 3y minus 8 equals to 0। अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि जो फर्स्ट टू रेशोज हैं वो तो इक्वल हों बट थर्ड रेशो इज नॉट इक्वल। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, सपोज वी जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 4x। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करूँ 2/4 दैट इज 1/2 प्लस यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे कुछ मर्जी लिख दो दैट इज 0। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या बनी, मैंने इन दोनों नंबर्स को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशो सेम आएंगी। 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2 not equals to minus 8/9। So this is the line equation which is parallel to the given line. Clear? Now in the third part we have to write an equation which is coincident line. Coincident line means all the ratios are equal, that is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। means जो given equation है उसको हम पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन को मैं सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16। तब यहाँ पे देखो सारी जो रेशोज है वो सेम है। 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2 एंड 8/6 इज 16 is 1/2। That means this is the line which is coincident with the given line. Clear? So first part is intersecting line, second is parallel line, third is coincident line.